हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइव प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। हम लोग लाइव प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी जो आते जाएगा रास्ते में सबसे मिलते जाएंगे और सबको समझते जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो आपका ये जैव प्रक्रम है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है, एनसीईआरटी बुक से। ठीक, तो ये जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है। अब देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का कार्य कौन कौन करता है हमारे शरीर में, उन सब चीजों को समझिए। जैसे कि पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पोषण, अगर हम पोषण कहाँ से मिलता है, हमें भोजन से मिलता है। पोषण हो गया यानी कि जैव प्रक्रम के पार्ट से ये सब पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन कि देखिए आप ध्यान में रखिएगा कि ये चार ही जैव प्रक्रम के पार्ट हैं। क्या है? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। यानी कि हमारा भोजन करना, सांस लेना, हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहे हैं, वहन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे शरीर में यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन होना, और उत्सर्जन। अगर खाए पिए हैं सब कुछ है तो उत्सर्जन भी तो आवश्यक है। तो उत्सर्जन के लिए किडनी, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम का पार्ट है। हमारे शरीर को चलाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अगर इनमें से कोई एक जो है गड़बड़ हो जाए या फिर काम नहीं करे या किसी का जन्म से ही एक चीज नहीं है तो वो जीवित नहीं रह सकता है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म ले लिया और खाना खा ही नहीं पा रहा या खाता ही नहीं है, तो कितना दिन तक जिंदा रहेगा। अगर सब कुछ ठीक है, श्वसन नहीं कर रहा, सांस ही नहीं ले रहा है, तो उसको पहले मृत घोषित कर दिया जाता है। वहन, कोई आदमी ऐसा हो सकता है जिसके शरीर में ब्लड नहीं दौड़ रहा है, जिस दिन ब्लड दौड़ना बंद, आदमी कहता है राम नाम सत्य है। ठीक। उत्सर्जन, सोचिए किसी को अगर 12 से 15 घंटा हो गया पेशाब नहीं हो रहा है, उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसको दिक्कत हो गया, देखिए पेट फूल गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि हमारे शरीर को चलाने के लिए ये सारी चीज आवश्यक है। ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के पार्ट है। हम लोग बारी बारी से हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए पोषण किसको कहते हैं। तो सबसे पहले भोजन ग्रहण करते हैं। समझिए, एकदम याद तो रटना तो है ही नहीं, एकदम समझ लीजिए। एग्जाम में एकदम आप अच्छे से लिखिएगा और एग्जाम के मार्क्स जो आने वाले हैं आपके बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाले हैं। पढ़िए बहुत ध्यान से। तो देखिए भोजन, हम सोचिए कि आप क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जब भोजन खा लेते हैं तो 2-3 घंटा के बाद क्या बोलते हैं? भोजन पच गया। तो पचे भोजन यानी पच गया भोजन, तो पचे भोजन का अवशोषण होता है। और जो भोजन पचा हुआ है उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी उसका जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे सोख लिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद शरीर द्वारा यानी हमारे शरीर क्या करते हैं? पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। इसके बाद क्या करता है कि अनुरक्षण के कार्य के लिए उसका उपयोग करता है। अनुरक्षण के लिए, जैसे कि अगर कहीं नया उत्तक का निर्माण करना है, नया टिश्यू बनाना है, वहां पे चला जाएगा उसका यूज, जो कि आप खाना खाएं। कहीं पे मरम्मत करना है, कहीं टूट फूट गया है शरीर में, कहीं कट गया है, उसके लिए भी अनुरक्षण की आवश्यकता होता है। छोटा सा कट के लिए हम लोग कभी मेडिसिन नहीं लेते हैं। कभी सोचे हैं कहीं चोट लग गया, थोड़ा सा दवाई क्या लेंगे, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में आप चाहे सोए हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में 24 घंटा अनुरक्षण का कार्य चलते ही रहता है। कभी सोचे कि आप खाना खा लिए, पचने के बारे में सोचते हैं? कभी नहीं, वो अपने आप ही पच जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में हर एक कार्य जो है अपने आप होते ही रहता है। सांस लेते हैं जो आप, कभी सोचते हैं कि हमको सांस लेना है, अरे बहुत टाइम हो गया सांस नहीं ले पाए, ये भी नहीं होता है क्योंकि वो अपना कार्य कर रहा है। ब्रेन का काम में सोचने का, अब कुछ नहीं भी सोच रहे फिर भी सोच रहे हैं, जबरदस्ती भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो ये सारी चीज क्या है? अनुरक्षण है, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। और ये 24 घंटा निरंतर चलते रहता है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक अनुरक्षण होते ही रहता है। बाद में थोड़ा कम हो जाता है बुढ़ापा पे, लेकिन होते ही रहता है। ये समझ गए पोषण। पोषण में कोई डाउट नहीं होगा। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण के आधार पे बोला गया है कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं।
एक हो गया स्वपोषी पोषण, जिसको कि बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण दोनों एक ही है, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं और परपोषी पोषण किसको कहते हैं, हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है। जो जीव खुद ही भोजन बना लेते हैं। परपोषी पोषण मतलब कि जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित है, किसी भी सोर्स से दूसरे पे आश्रित है, उसको परपोषी पोषण कहते हैं। तो चलिए हम इस चीज को और भी डिटेल से समझ जाते हैं। तो स्वपोषी पोषण, अब हम लोग देखेंगे स्वपोषी पोषण कि स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। तो स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव सरल अजैव पदार्थ, सरल अजैव पदार्थ क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो भोजन बनाने के लिए उनकी क्या आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की उपस्थिति, क्लोरोफिल की भी उपस्थिति, क्योंकि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होता है वही भोजन बना पाते हैं। और प्रकाश का जो सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो सोचिए कि कौन ऐसा जीव है जो कि सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और जो होता है कि सूर्य का उपस्थिति, इसके प्रेजेंस में भोजन बना लेते हैं। सोचिए, तो वो होते हैं हरे पेड़ पौधे, ठीक है, लिखेंगे हरे पेड़ पौधे। और भी कुछ है क्या, जी हाँ, और कुछ बैक्टीरिया भी है, कुछ जीवाणु जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या है हम लोग को पढ़ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वयं भोजन बना लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी स्वयं भोजन बना लेते हैं, यानी कि ये सब क्या हो गए, स्वपोषी पोषण हो गए। तो चलिए हम लोग स्वपोषी पोषण को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये भोजन कैसे बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। मान लेते हैं कि एक पौधा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दिखाना है, तो ये क्या है, पौधा है। तो ये क्या होता है कि सूर्य की उपस्थिति में, ये मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ में होता है जल, ठीक, ये पत्तियां, ठीक, इनकी उपस्थिति से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी क्या करता है कि पौधे, अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है, तो बोल सकते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से जल लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले कि जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक है, जल कहां से मिलता है, जड़ से। तीसरी चीज ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से मिलता है, वायुमंडल से। ठीक है, ये हो गया। और चौथी चीज इंपॉर्टेंट है,
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे की पत्तियों से। पेड़ या पौधा जो भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर रहा है, पेड़ पौधा की पत्तियों में होती है, ठीक है। ये सब क्या चीज था कि आवश्यक सामग्री था प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ये सब आवश्यक चीज है। तो अगर आपको याद नहीं रहे तो आप ध्यान रख सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश आवश्यकता है, जल तो बहुत ही आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो ये सारी चीज क्या है कि सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये सब आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। और नाइट्रोजन जो होता है वो भी आवश्यक है, उनका स्थिरीकरण होता है, इसके बाद पेड़ पौधे को मिलता है। तो ये सारी चीज क्या है, पेड़ पौधों को पोषण के लिए अति आवश्यक है, इनके बिना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण के बाद होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की घटना में क्या क्या होता है, हम लोग वो सब चीजों को जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या घटना होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें घटना क्या घटता है, चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले कि क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होती है उसके द्वारा सूर्य ऊर्जा का अवशोषित करना। सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा फिर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। जल का जो अणु जो जड़ से जल गया था जाइलम द्वारा, वो क्या हो जल द्वारा, जड़ का जो जल है यानी जड़ से जो जल मिला है, तो जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, रंध्र के द्वारा पत्तियों से बाहर निकल जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज में बदल देता है कार्बोहाइड्रेट में। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर लेते हैं, और इस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उनको एनर्जी देता है। तो केवल कार्बोहाइड्रेट को फिर वो लोग क्या करते हैं, मंड के रूप में संचित करके रखते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ता है तब उसका यूज कर पाते हैं। तो ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सारी घटनाएं घटती है। अब हम लोग रंध्र के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये रंध्र क्या है। तो देखिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा रंध्र के बारे में जानते हैं कि रंध्र छिद्र जो होता है, यानी कि पत्तियों में जो छिद्र होता है वो किस प्रकार होता है और कैसे कार्य करता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखिए, एक पत्ते को बहुत ही बारीकी से देखा गया तो ऐसा देखा गया कि ये पत्तियों में क्या होता है कि इस प्रकार होता है। तो पत्तियों में हरा रंग किसके कारण दिखता है, तो वो दिखता है हमारा हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। ये रंध्र हो गया जिसको कैस्टोमेटा बोला जाता है, ये द्वार कोशिका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें जो ये ग्रीन टाइप है, ग्रीन कलर का ये रहता है, इसी को हरित लवक कहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा दिखता है। और इसमें क्या होता है कि रंध्र छिद्र होता है, ये छिद्र खुला हुआ है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब ये छिद्र खुला हुआ होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो ये रंध्र का क्या कार्य है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये गैसों का आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पत्ती है, समझिए कि ये पत्ती है, और ये इसमें ऐसे ही होता है कि रंध्र छिद्र जो होता है वो खुला हुआ होता है। मान लीजिए कि रंध्र छिद्र खुला हुआ रहता है, तो ये पत्तियां में सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है। तो ये पत्ती हो गया, इसमें जल आता है, जल इसमें आता है, सूर्य की प्रकाश इसमें पड़ रहा है, यहाँ पे सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेना पत्तियों का काम है कि सूर्य का प्रकाश, जल भी आ ही रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है कि इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है।
ऑक्सीजन यानी कि O2। ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये पत्तियों का ही कार्य है, ठीक है। तो हम इस चीज को इस तरीके से समझ गए, ये समझ गए कि पत्तियों का अगर बारीकी से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये रंध्र खुल जाता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो रंध्र बंद हो जाता है। तो ये जो खुला हुआ होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, रंध्र जो खुला होता है, उसी से क्या होता है, पानी भी बाहर निकलता है। जो बेकार का पानी होता है वो पानी निकल जाए। प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना जल की आवश्यकता है उतना जल ले लेता है, और बाकी सब जल जो होता है क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया कि आप इस चीज को समझ गए कि सूर्य की उपस्थिति में क्या हुआ कि यहाँ पे पत्ती जो है, यहाँ क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होना। यानी कि जल, अब सोचिएगा हाइड्रोजन कहां से आया, जल का क्या होता है H2O हो गया ना, H2O। तो देखिए यहाँ पे जल है ना, तो इसी से ऑक्सीजन का क्या होता है, अपघटन होता है, ये ऑक्सीजन में टूटता है, और ऑक्सीजन जो क्या होता है बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसे ही करते हैं कि विषमपोषी पोषण पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। स्वपोषी पोषण समझ गए। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ सड़े गले चीजों को खाते हैं, कोई दूसरे पे उसके अंदर रह के ही अपना पोषण कर लेते हैं। तो हम लोग हर एक चीज के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे प्राणी समपोषण यानी होलोजोइक किसको बोलेंगे, इसमें क्या होता है, जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को पहले ग्रहण कर लेता है, इसके बाद उसका पेट के अंदर पाचन करता है, ठीक है। तो जैसे कि अमीबा हो गया, मानव हो गए, यानी हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने सारे भोजन को खा लेते हैं, इसके बाद आराम से पाचन करते हैं। हम लोग नहीं करते, खुद ही पाचन होता है, लेकिन भोजन सारा खत्म हो जाने के बाद यानी हम लोग अपने पेट भर के खा लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे पाचन होते रहता है। तो हम लोग किसमें आ गए, होलोजोइक हो गए, यानी कि प्राणी संपोषण हो गए। मृत जीवी पोषण यानी कि स्पैरोफाइटिक किसको बोलेंगे, इसमें क्या होता है कि मृत जीवी परपोषी जो होते हैं वो मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि कोई चीज जैसे मर गया है तो उससे क्या होता है कि वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या करते हैं कि या फिर कोई सड़ गल गया है, कोई चीज है जो सड़ गल गया है, जैसे कि अब ब्रेड है, खराब हो गया, सड़ गया, उसमें क्या लगता है, फफूंदी लग जाता है। तो वो सारी चीज कैसे, फफूंदी हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या चीज के उदाहरण है, मृत जीवी पोषण के। एक और आ गया पैरासाइटिक पोषण, पैरासाइटिक यानी कि परजीवी पोषण। अब इसको किसको बोलेंगे, अब देखिए कि परजीवी पोषण क्या होता है कि जैसे कि आपके सिर के अंदर जू रहता है, तो जू आपको मारता नहीं है, लेकिन आपका जो होता है खून चूस लेता है, खून चूस लेंगे, है ना। तो क्या करता है कि ऐसे परजीवी जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे, जान से नहीं मारते, खूब परेशान कर देंगे, लेकिन जान से बिना मारे अपना पोषण ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परजीवी पोषण, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण। जैसे अमरबेल, जू, फीता किरमी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो अमरबेल मतलब दे जानते हैं ना, पेड़ पौधे पे देखिएगा पीला पीला लत रहता है, पूरा फैला हुआ रहता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, क्या करता है कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं उससे ही अपना भोजन बना लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि जू, हम लोग क्या करते हैं कि खाना पीना खा रहे हैं, खून बना रहे हैं, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, और सिर में जू आ गया,
तो जू क्या करता है कि हमारा आराम से बैठ के खून चूस रहा है, लेकिन उससे हम मर नहीं जाते हैं। लेकिन क्या होता है फिर भी, यानी कि वो हमारे अंदर, यानी कि परजीवी क्या होता है कि परपोषी पे ही निर्भर है। हम लोग परपोषी हैं और हमारे ऊपर भी कोई है, परजीवी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। फीता कृमि, अब पेट में टिप वर्म हो जाए, कीचुआ वगैरह जाना, पेट में कृमि हो गई है, तो वो सब क्या होता है कि वो हमारे अंदर रहता है और हमसे ही जो होता है कि पोषण प्राप्त करता है, यानी अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ये सब क्या हो गए पैरासाइटिक। तो परपोषी भी कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए, हेलोजोइक, स्पैरोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। समझ लीजिए, अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है। तो ये देखिए, ये हम अमीबा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये अमीबा है, बोलिएगा मैडम आप तो अमीबा सही से नहीं बनाए हैं, अमीबा तो ऐसे होता है, ऐसा दिखता है। तो जी नहीं, देखिए बताते हैं आपको, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है। ठीक, ये जो है इसको बोलते हैं कुटपाद, कुटपाद। ठीक है, ये क्या हो गया, कुटपाद हो गया। कुटपाद मतलब क्या होता है जानते हैं, झूठा। कूटनीति जानते हैं ना, वही कूटनीति थी, इसका कुटपाद होता है, यानी झूठा पैर होता है। जब इसके सामने भोजन, मान लीजिए कि ये जो दिख रहा है ये सारा चीज इसका कुटपाद है। ठीक है, इसके सामने अगर कोई भोजन आ गया, मान लीजिए कोई भोजन है, तो ये क्या करेगा, इसके सहारा चलते चलते आएगा 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 और फिर इसको क्या करेगा, इसके अंदर ले लेगा और वो अपना भोजन कर लेगा। तो ये क्या करता है इसके, यानी कि सबसे अधिक, अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ दे कि सबसे अधिक जो होता है अपनी आकृति बदलने वाला जीव कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं अमीबा। अमीबा से अधिक जो होता है कुटपाद कोई नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अमीबा, अब ये क्या करता है, जैसे कब स्टेप वाइज समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि एक अमीबा हो गया, ये अमीबा है, ये केंद्रक हो गया। अमीबा के सामने एक यहाँ पे भोजन रख दिया गया। ठीक है, अब ये भोजन को आप कैसे भी बना सकते, भोजन हो गया। तो अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे अब ये अमीबा दूसरा स्टेप लेगा कि अमीबा क्या करेगा, इस भोजन को यहां तक, भोजन के पास तक पहुंच गया, ये भोजन के पास तक पहुंच गया। ठीक है, अब भोजन इसके पास आ गया। अब अमीबा एक स्टेप और क्या लेता है कि ये इसके अंदर ले लेगा। ठीक है, इससे और इस तरीके से क्या करता है कि हमेशा इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, कुटपाद विधि द्वारा बदलते रहता है, चलता है कुटपाद विधि द्वारा, यानी कि ये अपने पैरों की आकृति को, यानी अपने पूरे शरीर की बनावट को बदलते रहता है। तो अमीबा क्या करता है, ऐसे ही चलता है। तो ये अमीबा के बारे में आप जान गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मानव में पोषण पढ़ेंगे और मानव में पोषण यानी कि पाचन तंत्र पढ़ेंगे अपना हम लोग, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।